हम पिछले कई लेक्चर से इंसेक्ट पेस्ट और वेजिटेबल ऑर्नामेंटल एंड स्पाइस क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम लोग पेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है पेस्ट ऑफ टोमेटो। तो हम लोग अपने टाइटल पे जाने से पहले इसका जो कुछ बेसिक है वो देखते हैं टोमेटो का। तो इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, फैमिली है सोलेनेसी, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 24, ओरिजिन है पेरू, और जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी है, और इसमें रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कलर इज टोमेटो ड्यू टू लाइकोपिन। और उसके आगे देख रहे हैं केमिकल यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ टोमेटो सॉस। तो जो टोमेटो सॉस को प्रिजर्व करने के लिए केमिकल यूज करते हैं वो क्या है? सोडियम बेंजोएट। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक है पेस्ट ऑफ टोमेटो। तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट पेस्ट देख रहे हैं वो है फ्रूट बोरर, और इसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और इसका ऑर्डर है, फैमिली है निकोटियोडी, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा। तो इससे हम लोग बहुत दिन से फैमिलियर होंगे, तो ये हम लोग को जनरली याद ही होगा कि फ्रूट बोरर होता है, उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। और इसके बाद देख रहे हैं सेकंड पेस्ट है सर्पेंटाइन लीफ माइनर, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लिरिमीजा टाइफोलिए। और उसके आगे देख रहे हैं लीफ ईटिंग कैटरपिलर है, उसका जो साइंटिफिक नेम है स्पोडोपिटेरा ल्यूटेरा, और इसका ऑर्डर है न्यूक्टियोडी, फैमिली है न्यूक्टियोडी, ऑर्डर लिपिडोप्टेरा। और उसके बाद वाइट फ्लाई देख रहे हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बिमिशिया तवैकी है। और उसके बाद थ्रिप्स है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो थ्रिप्स तवैकी, और इसका फैमिली थ्रिपिडेई, और इसका जो ऑर्डर है थाईसिनोपिटेरा है। और इसके बाद लीफ स्पाइडर माइट देख रहे हैं, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टेट्रानिकस यूरिटिकाई। अब हम लोग फर्स्ट पेस्ट जो देख रहे हैं वो है फ्रूट बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और ये इसका देख रहे हैं क्या है? पॉलीफैगस इन नेचर। तो जो फ्रूट बोरर होते हैं वो कैसा होता है? पॉलीफैगस इन नेचर, मतलब ये सब चीज़ खाते हैं। वैसे इंसेक्ट जो फीड करते हैं वेरियस काइंड ऑफ फूड को, उसको बोलते हैं पॉलीफैगस। सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं द कैटरपिलर डैमेज द लीव्स फ्लावर बट फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो जो कैटरपिलर्स होते हैं वो डैमेज करता है किसको? लीव्स को, फ्लावर बड को, फ्लावर्स को एंड फ्रूट्स को। इसके आगे है फ्रूट्स आर डैमेज बाई इट्स कैटरपिलर एट ऑल द स्टेज। और जो फ्रूट्स होता है वो कैटरपिलर से डैमेज होता है ऑल स्टेज में। उसके बाद क्या है? यंग कैटरपिलर आर मोर ओवर द लीव्स एंड द फीड माइग्रेट टू फ्लावर बड्स एंड फ्रूट्स एंड माई टनल ऑन देम। तो जो यंग कैटरपिलर होता है वो कहाँ पे मेनली रूप से रहता है? लीव्स पे, एंड फीड और माइग्रेट करता है फ्लावर्स बड पे एंड फ्रूट पे, और फ्रूट्स में एक टनल बनाता है। यहाँ पे देख रहे हैं एक टनल बना हुआ है जिसको कि सुरंग बोलते हैं। अब आगे देख रहे हैं द कैटरपिलर बोर्स इनटू द फ्रूट्स एंड फीड ऑन द इंटरनल टिश्यू। तो जो कैटरपिलर होते हैं वो सुरंग बनाते हैं फ्रूट्स में और फीड करते हैं इंटरनल टिश्यू को। इसका अब हम लोग कुछ कंट्रोल मेजर देखते हैं। तो पहला है क्या? फॉलो द क्लीन कल्टीवेशन। हम लोग मतलब इसमें क्या करेंगे? क्लीन कल्टीवेशन करेंगे। फॉलो लॉन्ग क्रॉप रोटेशन, और उसमें 2 से 3 साल के लिए क्रॉप रोटेशन करेंगे। इसमें जैसे अगर एक साल हम लोग सोलेनेसिस जैसे क्रॉप्स है, टोमेटो है जो कि सोलेनेसिस क्रॉप है, तो इसको अगले अगर हम लोग क्रॉप लगाते हैं तो क्रूसीफेरस लेग्यूमिनेसी या कोई अदर क्रॉप फैमिली का क्रॉप्स लगाएंगे। उसके आगे देख रहे हैं कलेक्ट द इन्फेस्टेड फ्रूट एंड पिक ऑफ कैटरपिलर बाई हैंड एंड डिस्ट्रॉय देम।
तो इसमें क्या है कि जो इन्फेस्टेड फ्रूट्स रहेगा उसको पिक करेंगे, मतलब चुन करके उस जो कैटरपिलर रहेगा हैंड पिकिंग करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जो भी इन्फेस्टेड फ्रूट रहेगा और कैटरपिलर रहेगा उसको हैंड पिकिंग करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं स्प्रे द क्रॉप रेगुलरली विथ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड टू रिड्यूस द इंसेक्ट पॉपुलेशन। और इसमें हम लोग रेगुलरली क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड को, जो कि रिड्यूस करेगा इंसेक्ट के पॉपुलेशन को। उसके आगे देख रहे हैं ग्रो येलो मैरीगोल्ड एज ए ट्रैप क्रॉप एलॉन्ग बॉर्डर एंड इन द बिटवीन एवरी 50 रो ऑफ टोमेटो। तो इसमें देख रहे हैं कि जो येलो मैरीगोल्ड होता है उसको हम लोग लगाएंगे एज ए ट्रैप क्रॉप और बॉर्डर के मतलब चारों तरफ लगाएंगे। और उसके अलावा 50 रो, अगर 50 रो हम लोग टोमेटो का लगाते हैं तो एक रो हम लोग इसका जो येलो मैरीगोल्ड होता है उसको लगाएंगे एज ए ट्रैप क्रॉप। उसके आगे देख रहे हैं रिलीज द एग पैरासिटोइड एग को रिलीज करेंगे ट्राइकोडर्मा चिलोनस एंड ट्राइकोडर्मा चिलोटेट्राई। उसके आगे देख रहे हैं स्प्रे द क्रॉप विथ मोनोक्राप्टोफॉस एट द रेट 0.15%। तो स्प्रे करेंगे किसका, मोनोक्राप्टोफॉस का 0.5%। कार्बाइल है उसको एट द रेट 0.4%, इंडोसल्फोन एट द रेट 0.2%, क्यूनाइल फॉस एट द रेट 0.2%, फेनवेलरेट एट द रेट 0.05%, कैपर मेथरिन एट द रेट 0.05%। अब हम लोग अगला पेस्ट देखते हैं, वो है वाइट फ्लाई और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बीमिशिया तवैकी। ये क्या है, इट इज़ ए सीरियस पेस्ट ऑफ टोमेटो। ये टोमेटो का सीरियस पेस्ट होता है। द नीम्फ एंड एडल्ट आर हार्मफुल वाइट ट्रांसमिटिंग वायरस एंड माइकोप्लाज्मा। तो जो नीम्फ होता है और एडल्ट होता है वो हार्मफुल होता है, जो कि ट्रांसमिटेड बाई क्या होता है, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा से। किससे ट्रांसमिटेड होता है, वायरस एंड माइकोप्लाज्मा से। ये हमेशा पूछा जाता है कि जो वाइट फ्लाई बीमिशिया तवैकी होता है वो किससे ट्रांसमिटेड होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि वायरस एंड माइकोप्लाज्मा से होता है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं इट सक द सैप लोअर पोर्शन ऑफ द लिव्स एंड स्टीम एज ए रिजल्ट द अफेक्टेड लिव्स टर्न येलो एंड कर्ल डाउन। तो इसमें क्या होता है, जो सक करता है सक करता है सैप को लोअर पोर्शन ऑफ लीफ, और लीफ के लोअर पोर्शन पे, यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि जो लीव्स होता है उसके लोअर पोर्शन है, क्योंकि ये सब पूरा क्लियरली विजुअल है। और इसके आगे देखते हैं जिसके कारण क्या होता है, अफेक्टेड लीव्स टर्न येलो। और उसमें उसका जो भी रहता है सब वो मतलब पूरी तरह से सक कर लेता है, तो लीव्स कैसा दिखने लगता है, येलोइश, और उसके बाद कर्ल डाउन हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं दिस पेस्ट इज मोस्ट सीरियस ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और ये पेस्ट कब सीरियस होता है, जब ड्राई सीजन होता है। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल मेजर देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, फॉलो क्लीन कल्टीवेशन, अडॉप्ट प्रॉपर कल्चरल ऑपरेशन प्रॉपर अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद लिमिट द इरिगेशन को लिमिट करेंगे, लिमिट द इरिगेशन फ्रीक्वेंसी टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द वाइट फ्लाई को रिड्यूस करने के लिए हम लोग लिमिट करेंगे इरिगेशन को। उसके बाद है व्हेन द नर्सरी इज राइज्ड इन ओपन कंडीशन कवर द नर्सरी विथ एग्रोनेट। अगर हम लोग नर्सरी राइज करते हैं ओपन कंडीशन में तो उसको कवर करेंगे क्या से, एग्रोनेट से। उसके आगे है स्प्रे द क्रॉप विथ वन ऑफ द इंसेक्टिसाइड, और कोई भी एक इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे। और इसमें जो हम लोग पेस्ट देख रहे हैं वो है डाई मेथोएट है, फास्फोएमेडोन है और मेटा क्रिप्टोफॉस है एट द रेट 1.5 ml पर लीटर।
अब हम लोग अगला पेस्ट देखते हैं, वो है लीफ माइनर। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है लिरिमीजा ट्राइफोलिए। और ये भी पेस्ट है, वो कैसा है, पॉलीफैगस। यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इट इज़ ए पॉलीफैगस पेस्ट। इसके पहले हम लोग देख ही लिए हैं कि पॉलीफैगस पेस्ट क्या होता है। उसके आगे देखते हैं, द येलो कलर्स लार्वा मेक टनल इन द लीव्स बिटवीन द अपर एंड लोअर लीव्स। इसमें देख रहे हैं क्या है कि जो येलो कलर का लार्वा होता है, जो लार्वा का कलर होता है वो येलो होता है, और टनल मतलब सुरंग बनाता है किसमें, इन इन लीव्स बिटवीन अपर एंड लोअर लीव्स। और जो अपर लीव्स और लोअर लीव्स के बीच में वो एक टनल्स बनाता है। और उसके आगे देख रहे हैं, द डैमेज रिजल्ट इन लॉन्ग वाइट बेंडिंग टनल्स ऑन द लीव्स। और यहाँ पे हम लोग जो इमेज है उसमें भी देख रहे हैं, जो डैमेज होता है उसके कारण क्या होता है, वाइट कलर का लॉन्ग लॉन्ग देख रहे हैं कि बना हुआ है बेंडिंग, लीव्स पे वाइट बेंडिंग टनल्स बना हुआ है। ये हम लोग लीव्स पे देख सकते हैं, यहाँ पे है। इसका हम लोग अब कंट्रोल मेजर देखते हैं। तो कंट्रोल में क्या है, पॉलीथीन मल्चिंग कंबाइंड विथ इरिगेशन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। तो इसमें है कि पॉलीथीन का मल्चिंग करते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं। और इसके बाद है NSKE @ 4% could reduce the lips infection। और 4% क्या देंगे, NSKE। और NSKE का जो फुल फॉर्म होता है वो हम लोग पिछले कई लेक्चर से देख रहे हैं, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है। और इसके आगे है अ स्प्रे ऑफ क्रायोमैजिन फॉलो बाय इंडोसल्फोन 0.05% एंड डाई मेथड आर इफेक्टिव। तो इसमें है स्प्रे करेंगे केमिकल्स का, इंसेक्टिसाइड इसको हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग जो पेस्ट देख रहे हैं वो क्या है, इफिलांचना बीटल। और इसका बोटनिकल नेम भी उसी तरह है, इफिलांचना वेगिंटो पुंकाटा। और इसके बारे में देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए पॉलीफैगस इंसेक्ट विच कॉजेज ग्रेट डैमेज टू द प्लांट। और ये भी एक कैसा पेस्ट है, पॉलीफैगस पेस्ट है। उसके बाद देख रहे हैं, द लार्वा एंड एडल्ट फीड ऑन द लीव्स बाय स्क्रैपिंग द एपिडर्मल टिश्यू। तो लार्वा और एडल्ट होता है वो क्या करता है, फीड करता है ऑन लीव्स बाय स्क्रैपिंग, मतलब खरोच करके एपिडर्मल टिश्यू को खाता है वो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस तरह से मतलब खाया हुआ है। जो एडल्ट यहाँ पे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एडल्ट है वो किस तरह से खाया हुआ है। इसका जो लीफ का एपिडर्मल लेयर है उसको स्क्रैप किया हुआ है। अब इसका हम लोग कंट्रोल देख लेते हैं। तो कंट्रोल क्या, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द एग मासेस। जो भी एग मासेस रहेगा, ग्रब्स रहेगा और एडल्ट रहेगा उसको कलेक्ट करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द एग मासेस ग्रब्स एंड एडल्ट एज एंड व्हेन अपेयर्स इन द फील्ड। जब फील्ड में देखेगा तो एडल्ट हो गया, मासेज हो गया और ग्रब्स होगा, तो उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेंगे। उसके आगे देख रहे हैं, स्प्रे द क्रॉप विथ 0.05% इंडोसल्फोन एट द रेट 1.5 ml लीटर कार्बाइल एट द रेट 4 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेस्टिसाइड है कुछ। अब यहाँ पे हम लोग एक और पेस्ट देख लेते हैं, टोबैको कैटरपिलर है। और ये पेस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा इमेज में किस तरह का होता है। और इसी तरह के पेस्ट हम लोग देखते हैं कहाँ पे, करी का जो पेड़ होता है उस पे देखने को मिलता है। तो ये भी कैसा पेस्ट है, दिस इज पॉलीफैगस पेस्ट। ये भी पॉलीफैगस पेस्ट है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि टोमेटो में जितने भी पेस्ट लगते हैं वो मेनली रूप से पॉलीफैगस नेचर के ही होते हैं, मतलब वो हर एक कांड, जितने भी कांड के फ्रूट्स होते हैं वो सब खाते हैं। द यंग कैटरपिलर फीड ऑन द टेंडर लीव्स, शूट्स एंड फ्रूट एट ए नाइट। तो जो यंग कैटरपिलर होता है वो फीड करता है, मतलब किसको खाता है? टेंडर लीव्स को, शूट्स को और फ्रूट्स को। और कब खाता है? नाइट में, जिसको कि नॉक्टर्नल बोलते हैं। अंडर सीवियर इन्फेस्टेशन द इंटायर लीव्स फॉल डाउन। और जब बहुत ज़्यादा इसमें इन्फेस्टेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो लीव्स रहेगा वो झड़ जाएगा। अब यहाँ पे इसका हम लोग कंट्रोल मेजर देख रहे हैं। तो कंट्रोल मेजर क्या है? कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द लीव्स अटैक्ड बाय कैटरपिलर विथ एग मासेस। तो हम जो भी रहेगा कैटरपिलर और एग मासेस, उसको क्या करेंगे? कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेंगे। और उसके बाद सेकंड देख रहे हैं, स्प्रे द क्रॉप विथ 0.01% क्यूनालफॉस और मेलाथियोन 0.05% एंड इंडोसल्फोन एट द रेट 1.5 ml पर लीटर। तो ये तो हम लोग सब में देख रहे हैं, जनरली कॉमन ही है। मेलाथियोन, इंडोसल्फोन, क्यूनालफॉस का यूज़ करते हैं। कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय करेंगे अटैक कैटरपिलर। तो आज लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे क्रॉप्स को देखेंगे।